Welcome to Government College of Engineering, Nagpur. I am Professor N.R. Sahu and today I will deliver very important topic, that is example 2 on linear dependence. So let's begin. So before starting the example, let us see some prerequisite. That is, we must familiar with these definitions and important points. That is, first one, echelon form of a matrix, that is upper triangular matrix. Second, vectors. Third, scalars. Then linear combination, and with definition of Li and Ld. So let's begin the example. So in this example, we have to investigate the following vectors are linearly dependent or independent, and also we have to find their linear combination if possible. So let's start the solution. लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए सबसे पहले हम वेक्टर्स को डिनोट करेंगे वेक्टर x1, x2 और x3 से. So these are the given vectors. Now let the linear combination alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 equal to 0, where alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3 are scalars, that is real numbers. So यहाँ पर Li और Ld चेक करने के लिए सबसे पहले हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3 इक्वल टू 0, और हमें ये चेक करना है कि Li है कि Ld. सो उसके लिए हमें स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 फाइंड करना है. सो पुट द गिवन वेक्टर्स x1, x2 and x3 in this linear combination. Therefore first equation is alpha 1 plus alpha 2 plus 2 alpha 3 equal to 0. इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अल्फ़ा 1 इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज़ ब्रैकेट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा 1 से, देन प्लस अल्फ़ा 2 इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू 2 इक्वल टू 0. सो यहाँ से इस तरह हमें पहला इक्वेशन मिलेगा. सिमिलरली हमें सेकेंड कोऑर्डिनेट से सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, मतलब अल्फ़ा 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू 2 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू 3 इक्वल टू 0. सिमिलरली जो वेक्टर्स है उनके थर्ड कोऑर्डिनेट से हमें थर्ड इक्वेशन और फोर्थ कोऑर्डिनेट से फोर्थ इक्वेशन मिलेगा. अब यहाँ पर हमें अननोन स्केलर्स मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और यहाँ पर हमारे पास ऐसे 4 इक्वेशन है. सो इन 4 इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करके हमें स्केलर्स फाइंड करने हैं. सो एक तो तरीका है कि इन इक्वेशन को बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल आसानी से सॉल्व करके स्केलर्स फाइंड किया जा सके, लेकिन इस वीडियो में हम इन स्केलर्स को मतलब अननोन स्केलर्स को मैट्रिक्स की हेल्प से फाइंड करेंगे. सो इन मैट्रिक्स फॉर्म दीज इक्वेशंस आर रिटन एज, दैट इज़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में लिखेंगे. सो ये होगा 1 1 2 1 2 2 1 3 4 एंड 3 4 9 इंटू कॉलम वेक्टर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0 0 0 0. अब इस मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट फॉर्म यानी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन. सो सबसे पहले यहाँ पर जो एलिमेंट 1 है उसके नीचे के तीनों एलिमेंट्स को हमें ज़ीरो में कन्वर्ट करना है. सो उसके लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, जिससे हमें यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा. R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, जिससे हमें यहाँ पर इस पोजीशन में ज़ीरो मिलेगा. और R4 चेंजेस टू R4 माइनस 3 R1, जिससे कि हमें
यहाँ पर 0 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से नया मैट्रिक्स मिलेगा 1, उसके नीचे 0 0 0। सिमिलरली अब सेकेंड रो में जो एलिमेंट 1 है उसके नीचे के एलिमेंट्स को हमें 0 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। By using row operation, R3 changes to R3 minus 2 times R2 and R4 changes to R4 minus R2। सो हमें मैट्रिक्स मिलेगा कुछ इस तरह। उसके बाद में जो एलिमेंट 2 है, थर्ड रो में एलिमेंट 2 है, उसके नीचे के एलिमेंट मतलब 3 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सम रो ऑपरेशन। सो ये प्रीवियस स्टेप है कन्वीनियंस के लिए। सो हम रो ऑपरेशन फॉलो करेंगे। R4 चेंजेस टू 2 टाइम्स R4 माइनस 3R3, जिससे हमें इस 2 वाले एलिमेंट के नीचे 0 मिलेगा। सो इस तरह हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी इक्विलेटरल फॉर्म ऑब्टेन किया। अब फिर से हम इस मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्केलर्स फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर पहले इक्वेशन से हमें मिलेगा 1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा 3, दैट इज़ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड रो से हमें यहाँ पर मिलेगा 0 अल्फ़ा 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0, दैट इज़ अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। Therefore all these scalars, that is alpha 1 alpha 2 alpha 3 equal to 0. Therefore given set of vectors are linearly independent, because by definition if all these scalars are 0 in the linear combination, then the given set of vectors are always linearly independent। और साथ ही साथ जब भी हमें LILD चेक करना है तो साथ ही साथ एक रिलेशन फाइंड करना होता है। बट जब गिवन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो गिवन वेक्टर्स के बीच में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा एंड हेंस लीनियर कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। नाउ सम एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। सो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5, इन तीनों एग्जाम्पल को आपको खुद होकर सॉल्व करना है। और यदि कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोट फॉर यू, बी ऑनेस्ट टू अदर एज वेल एज टू योरसेल्फ फॉर सक्सेस।